खत्म करके आऊंगा। मैं तुम्हारे फोन में अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, एक भी माफिया का बंदा नहीं बचना चाहिए, सभी के सभी खत्म हो जाने चाहिए। बाकी फोर्स भी मैं वहां पे भेज रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है सर, फोर्स की कोई भी जरूरत नहीं है, आप तो बस मुझे लोकेशन बताओ, बाकी इन सभी को तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। सर आप जल्दी से लोकेशन भेजो मुझे। भेज रहा हूँ, लोकेशन भेज रहा हूँ, चेक करो अपने फोन को। ऑल राइट गाइस, तो करने ने मुझे लोकेशन भेज दी है जहां पे माफिया का सीक्रेट हेडक्वार्टर है, जहां से ये माफिया लोग आते हैं और मेरी सिटी के ऊपर अटैक करते हैं। मुझे वो लोकेशन मिल चुकी है। बहुत हो गया, अब बारी है माफिया के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करने की। बाकी तुम सभी सोल्जर्स मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ माफिया हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करने। तुम लोग तब तक पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से मिलिट्री बेस में अपग्रेड करो, समझ गए ना। मैं जब तक वापस आऊंगा तब तक मुझे पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन मिलिट्री बेस में अपग्रेड चाहिए, समझ गए। जल्दी से अपने काम पे लग जाओ। चलो गाइस, इन लोगों को तो मैंने काम समझा दिया, अब मुझे सीधा उस वाली लोकेशन पे जो मिलिट्री कर्नल ने मुझे भेजी है। छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। पहले तो इन लोगों ने सिर्फ पुलिस वालों पे अटैक किया था, तब तो समझ आ रहा था कि पुलिस वालों पे अटैक किया है तो कोई नहीं, पुलिस वाले वैसे ही कमजोर थे। लेकिन 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 लॉस सैंटोस की मिलिट्री के ऊपर अटैक करके इन लोगों ने गलती कर दी। मेरे ऊपर एक दाग लगाए, सोल्जर्स की मौत का दाग मेरे ऊपर लगाए, और उस दाग को मैं साफ करके रहूंगा। सोल्जर्स की कुर्बानी मैं जाया नहीं जाने दूंगा, पूरे के पूरे माफिया हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करूंगा। चलो चलते हैं उस वाली लोकेशन पे। लोकेशन के अकॉर्डिंग मुझे इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर जाना है और वहां से एक लेफ्ट लेना है, फिर वहीं पर ही वो हेडक्वार्टर होगा, माफिया का हेडक्वार्टर वहीं पर ही होगा। चलो चलो रॉन्ग साइड चलते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में मुझे मुड़ना है। बाकी वेपन्स तो है मेरे पास, आरपीजी है, ऑटोमेटिक राइफल है, पिस्टल है और एक असॉल्ट राइफल है और एक शॉटगन भी है, ग्रेनेड भी है और स्टिकी बॉम्ब भी है। वेपन्स तो मेरे पास सारे के सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि ये माफिया का हेडक्वार्टर है तो यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी होगी, बंदे काफी सारे होंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट होंगे जिनकी मदद से जो भी बंदा यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा उसका पता चल जाएगा, जैसे सीसीटीवी कैमरा, रेडार और ना जाने कौन कौन से इक्विपमेंट्स यहाँ पे वो भी होंगे। तो मुझे डायरेक्टली अंदर नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले मुझे पता लगाना चाहिए कि अंदर कितने बंदे। और मेरे पास एक धांसू आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि मेरे पास एक आरसी कार है जिसके अंदर एक कैमरा लगा है। मैं उस वाली आरसी कार को अपने फोन से कंट्रोल करके भेजूंगा माफिया के हेडक्वार्टर के अंदर। उसके बाद पता लगाऊंगा कि कितने बंदे हैं हेडक्वार्टर के अंदर। बाकी उस आरसी कार की एक और इम्पोर्टेंट बात है, कैमरा तो है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा टाइम बॉम्ब भी है जो मेरे इशारे पे ब्लास्ट होगा। सबसे खतरनाक वेपन है ये मिलिट्री वालों का, अब तक का सबसे खतरनाक वेपन है। और ये देखो, ये है वो आरसी कार जिसके अंदर एक छोटा सा बॉम्ब है जो फटता बहुत तेज है, और साथ में इसके अंदर कैमरे भी हैं। चलो इसको टेस्ट करते हैं, आगे पीछे तो सही चल रही है, यानी ये सही कंडीशन में। लेट्स गो, इसको भेजते हैं सीधा माफिया हेडक्वार्टर के अंदर और पता लगाते हैं कितने बंदे हैं। और पता है, ये वाली आरसी कार मुझे खुद मिलिट्री कर्नल ने दी है। जब मैं स्पेशल फोर्सेस का चीफ बना था तब ये आरसी कार मिलिट्री कर्नल ने मुझे दी थी, ताकि मैं सीक्रेट ऑपरेशंस में इस वाली आरसी कार की मदद से पता लगा सकूं कि आगे की तरफ कितने बंदे हैं और कितने दुश्मन हैं। इसलिए ये वाली गाड़ी मुझे दी थी, और आज भी मैं इस वाली आरसी कार की हेल्प से पता लगाने वाला हूँ कि यहाँ पे कितने बंदे हैं। ये देखो, 2 बंदे सामने खड़े और ऊपर की तरफ भी 2-3 बंदे हैं। यहाँ पे लोगों ने खुद का भाई हेडक्वार्टर बना के रखा है, पूरा का पूरा। ये तो टाइट सिक्योरिटी से भरा पड़ा है, हर तरफ इनकी पर्सनल सिक्योरिटी है, और इनमें से किसी भी बंदे को मेरी इस आरसी कार पर शक नहीं होगा, क्योंकि ये लोग सोचेंगे कि ये आरसी कार इनमें से ही किसी बंदे की होगी, इसलिए ये लोग शक नहीं करेंगे। लेट्स गो, चलो जल्दी से चलते इस वाले गेट को ओपन करके सीधा अंदर। कमाल की आरसी कार है भाई, सचमुच में गेट भी ओपन कर
कर सकती है और साथ में सीढ़ियों पे भी चल सकती है। और ये देखो यहाँ पे 3 बंदे हैं, साथ में बहुत सारा कैश डला है और 2 बंदे इस तरफ भी हैं। टोटल 5 बंदे तो यहाँ पे हैं, 2 बंदे मेरे पीछे हैं और 3-4 बंदे मैंने बाहर की तरफ देखे थे। 10-15 बंदे तो स्टार्टिंग में ही दिख चुके हैं। कितने बंदे हैं यहाँ पे? मुझे तो लगा था कि माफिया के हेडक्वार्टर पे थोड़े बहुत बंदे होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही बंदे हैं। चलो चलो चलो, धीरे धीरे पूरे के पूरे हेडक्वार्टर को चेक करता हूँ। 1-2 बंदे यहाँ भी खड़े हैं और इस गेट को ओपन करते हैं। यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा है और ये कुछ तो लैपटॉप में कर रहा है। एक नहीं 2 बंदे खड़े हैं यहाँ पे और ये लोग लैपटॉप में कुछ तो कर रहे हैं। चलो चलो चलो, आराम से और आगे चलते हैं। और वेट अ सेकेंड, इस वाले रूम में टोटल 1 2 3 टोटल 6 बंदे हैं इस वाले रूम में और एक छोटा सा कंप्यूटर सेटअप भी है। लगता है कि ये लोग इस वाले कंप्यूटर सेटअप से पूरे के पूरे हेडक्वार्टर के ऊपर नजर रखते होंगे। चलो चलो चलो, इनके पास तो कुछ ज्यादा ही वेपन्स हैं भाई। हर जगह पे भाई वेपन्स की क्रेट रखी है और हर तरफ माफिया के बंदे ही बंदे हैं। सचमुच में कुछ ज्यादा ही बंदे हैं और एक रास्ता सामने की तरफ भी जा रहा है। लेट्स गो, आराम आराम से चलते हैं नीचे की साइड। किसी को भी शक नहीं हुआ भाई, मेरे ऊपर अभी तक किसी को भी शक नहीं हुआ और होगा भी कैसे? किसी को पता ही नहीं है कि इस वाली आरसी कार को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा है। और वो देखो नीचे की तरफ ये लोग ड्रग्स की भी स्मगलिंग करते हैं। भैंस की आंख, मुझे लगा था कि ये लोग सिर्फ क्राइम करते हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे ड्रग्स भी बनाते हैं। इनके तो पूरे हेडक्वार्टर को अब ब्लास्ट करना ही पड़ेगा। मेरी सिटी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं ये लोग, मेरी सिटी के ऊपर। छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं छोड़ूंगा नहीं। बाकी चलो, नीचे तो सिर्फ इतने ही बंदे थे। लेट्स गो, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। अरे यार चढ़ जा। ओके, तो चलो आरसी कार फाइनली ऊपर तो आ गई। कमाल की है ये वाली आरसी कार। लेकिन अब मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से अपनी इस वाली आरसी कार को किसी ऐसी लोकेशन पे खड़ा करना है जहां पे ये ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर पाए, क्योंकि थोड़ी देर में इसका टाइम बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। उससे पहले मुझे कोई सही लोकेशन ढूंढनी होगी जहां ज्यादा से ज्यादा बंदे होंगे। कहाँ खड़ी करूं? ये लोकेशन ठीक लग रही है, यहाँ पे ज्यादा बंदे हैं। और क्या है, पागल है क्या? रोक क्यों रहा है मेरे को? छोड़ो छोड़ो, इसको छोड़ो। और ये वाली लोकेशन ठीक लग रही है क्योंकि यहाँ पे बंदे भी ज्यादा हैं और साथ में बगल वाले रूम में कंप्यूटर सेटअप भी लगा है, जिससे मुझे लगता है कि ये लोग पूरी की पूरी सिटी को हैक करने की कोशिश करते होंगे। और इधर भी एक और सेटअप है। इसका मतलब है कि ये वाली लोकेशन परफेक्ट है। यहाँ पे इनका पूरा का पूरा सेटअप है, इसको तो ब्लास्ट करना ही पड़ेगा। ये लोकेशन परफेक्ट है। अपनी आरसी कार को यहीं पर ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। और जब ये आरसी कार ब्लास्ट होगी तो अंदर के सारे सोल्जर्स मर जाएंगे और बाहर के सोल्जर्स को मैं निपटा दूंगा। लेट्स गो। तो चलो, आरसी कार को तो मैंने वहां पे पार्क कर दिया है। अब बारी है सीक्रेट ऑपरेशन की। तो चलो, वेपन्स मेरे पास सारे के सारे हैं। सबसे पहले जो टेरेस के ऊपर यानी जो बालकनी के ऊपर 2-3 बंदे खड़े थे ना, उनको निपटाऊंगा क्योंकि वो बंदे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उनको सबसे पहले डाउन करूंगा। उसके बाद अपनी गोल्डन असॉल्ट राइफल लेके सीधा घुसूंगा हेडक्वार्टर के अंदर और जितने भी माफिया के बंदे दिखेंगे वो सारे के सारे माफिया के बंदों को निपटा दूंगा। लेट्स गो। लेकिन यहाँ पे बंदा तो नहीं है कोई। चलो चलो चलो, कोई नहीं है यहाँ पे। आराम आराम से छुपते छुपाते चारों तरफ देखते हुए मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मुझे आराम आराम से शांति से आगे बढ़ना चाहिए। लेट्स गो। ये वाली लोकेशन ठीक है, यहाँ से मैं इजीली बालकनी वाले बंदों को निपटा सकता हूँ। उसके बाद वो जो 2-3 नीचे की तरफ बंदे खड़े हैं उनको भी निपटा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे वो जो बालकनी में बंदे खड़े हैं ना उनको मारना है, क्योंकि उनके पास मशीन गन है। ओके, तो चलो ये किया एम। और वेट अ सेकंड, इन लोगों को पता कैसे चला कि मैंने इनके ऊपर एम किया? भाई क्या ही तिरछी नजर थी इन लोगों की। जैसी मैंने इन लोगों के ऊपर एम किया, इन लोगों ने तुरंत ही पता लगा लिया कि मैं कहाँ पे हूँ और इन लोगों ने भाई गोलियां चलाना शुरू कर दिया। चलो, ये तो सारे मर गए। बालकनी वाले बंदे सारे मर चुके हैं। अब बारी है नीचे वाले बंदों को मारने की। मर जाओ मर जाओ मर जाओ। चलो, ये दोनों भी गए। ओके, तो लेट्स गो। यही सही मौका है अब इस वाले हेडक्वार्टर के अंदर घुसने का। अपनी असॉल्ट राइफल निकालता हूँ और भाई
ब्लास्ट भी हो गया, मेरी आरसी कार ब्लास्ट हो गई। इसका मतलब है कि अंदर की साइड जितने भी बंदे थे वो सभी के सभी मर चुके होंगे, यानी अब बस कुछ ही बंदे बचे होंगे जिन्होंने उस बॉम्ब ब्लास्ट को सरवाइव किया होगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे बंदे डाउन हो गए होंगे। लेट्स गो, ये तो गया। और कहाँ पे है बंदे? ये देखो भाई, लिटरली में सारे बंदे डाउन हो चुके हैं। कमाल की आरसी कार थी वो भाई, कमाल की। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि अंदर जितने भी बंदे थे सभी डाउन हो गए, सिर्फ 2-3 बंदे बचे हैं। और ये देखो, लॉस सैंटोस का पूरा मैप था यहाँ पे, यानी इन लोगों का प्लान है कि ये लोग लॉस सैंटोस सिटी पे भी कब्जा करने वाले हैं, लेकिन इनके प्लान को मैं फेल करूंगा और इनके पूरे के पूरे हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करूंगा। एक एक बंदे को चुन चुन के डाउन करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ पे हो? निकलो निकलो, कोई भी बचा हो जिंदा तो बाहर निकलो। और वो देखो सामने एक टकला था, चलो वो भी डाउन हो गया। बाकी एक इधर भी है, ये भी डाउन हो गया। एक वो खड़ा, वो भी डाउन हो गया। चलो 2-3 बंदे बचे हैं बस ऐसे ही। सच में यार, आरसी कार ने कमाल कर दिया। मैं जब भी किसी सीक्रेट ऑपरेशन पे जाता हूँ ना, तो उस वाली आरसी कार को जरूर ले जाता हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा फायदेमंद है। देखो, एक तो उसमें कैमरा लगा है, तो हम लोग लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। बिना एनिमी बेस में एंटर किए हम लोग पता लगा सकते हैं कि वहां पे कितने एनिमी हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पता लगाया था, सेम उसी तरीके से मैं अपने बाकी ऑपरेशन को भी सक्सेसफुली कंप्लीट करता हूँ, और इस वाले ऑपरेशन को भी कंप्लीट करूंगा। लेट्स गो। ये ले टकले, गोली खा, और इधर वाले टकले को भी मारता हूँ। मर जा मर जा। अरे चलो, ये भी मर गया। बस यहाँ पे 2 लड़कियां खड़ी हैं, तुम लोगों को मैं कुछ नहीं करूंगा। वेट, इनके पास भी गन है, यानी ये लोग भी माफिया के बंदे हैं। वेट अ सेकेंड, इनको भी छोड़ूंगा नहीं। जो भी माफिया का बंदा होगा उन सभी को मार दूंगा, और यहाँ पे जितनी भी मशीन्स हैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पूरे के पूरे हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, एक एक चीज को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेट्स गो। तो नीचे तो लगभग जितने बंदे थे सभी के सभी डाउन हो गए, और इस वाले कंटेनर को ब्लास्ट करते हैं। हेडक्वार्टर ब्लास्ट हो जाएगा इस वाले कंटेनर से। चलो चलो चलो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई जिंदा बचा है कि नहीं बचा है। लेट्स गो। चारों तरफ डेड बॉडियां ही डली है, बस 1-2 ही बंदे बचे हैं हर जगह पे, और उन्हें मारना तो काफी ज्यादा सिंपल है। और ये देखो, यहीं पर ही मेरी आरसी कार मैंने रखी थी, और देख रहे हो एक आरसी कार ने कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। कमाल की आरसी कार थी वो, कमाल की। गाइज, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वो वाली आरसी कार कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो वो कमाल की लगी। बाकी इनके पूरे सेटअप को भी ब्लास्ट कर दूंगा, जिससे ये लोग सिटी को हैक करने की कोशिश करते हैं। उस पूरे के पूरे सेटअप को भी ब्लास्ट करूंगा। एक सेटअप सामने की तरफ था, उसको भी जल्दी से ब्लास्ट करके आता हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी से इस वाले सेटअप को भी ब्लास्ट करते हैं। और ऑल राइट गाइस, तो पूरे के पूरे माफिया के हेडक्वार्टर को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बदला ले लिया मैंने, अपना बदला ले लिया। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी माफिया का बंदा जिंदा बचा होगा। मैंने पूरे के पूरे हेडक्वार्टर को एक बार अच्छे से देख लिया है, मुझे तो कोई भी नहीं दिखा। तो चलो अब जल्दी से अपनी आरपीजी से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को ब्लास्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हेडक्वार्टर को भी आरपीजी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ना रहेगा हेडक्वार्टर तो ना रहेंगे माफिया। बड़े आए थे पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करने वाले, मेरी सिटी के ऊपर कब्जा करने वाले थे ये लोग, मेरी सिटी के ऊपर, वो भी मेरे होते हुए। गलती कर दी इन लोगों ने, पता लगा लेना चाहिए था पहले। इन लोगों को मेरे बारे में पता कर लेना चाहिए था।